Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 10th NCERT English chapter 1, A Letter to God. The story A Letter to God by G.L. Fuentes depicts unwavering faith of a farmer in God. ये जो स्टोरी लेटर टू गॉड है जी.एल. फ्यूंटेस द्वारा लिखी गई है, जो एक किसान के अदम्य विश्वास को शो करता है। इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लैंको। इस कहानी की शुरुआत एक किसान से होती है जिसका नाम लैंगशो है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शॉवर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। जो बरसात की उम्मीद अपने मक्के की खेत की सिंचाई के लिए या उसके पोषण के लिए उम्मीद आशा करता है। ही इज़ कॉन्फिडेंट, वह पूर्ण विश्वास रखता है दैट हिज हार्वेस्ट इज़ गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट, कि उसकी जो फसल है वो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी, जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसा कि हर वर्ष होता है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, और उसके इस अति उत्साह में रेन फॉल डिड हैपन, वर्षा भी होती है। बट सूनर, लेकिन जल्दी ही, इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म, लेकिन ये बर्फीले तूफान में बदल जाती है। डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड, जो उसके पूरे खेत को नष्ट कर देती है। द डैमेज पोस्ट अ थ्रेट टू द फैमिलीज survival, as their entire livelihood was depend on the year's produce। ये जो डैमेज है उस फैमिली के सामने जीविकोपार्जन की एक सबसे बड़ी समस्या कर देती है, क्योंकि उनका जीवन इसी कृषि पर आधारित होता है। आल्थो डिसहैर्टेंड, यद्यपि वो काफ़ी, उनका दिल टूट चुका था, काफ़ी दुखी थे। द फैमिली हैड रोबस्ट बिलीफ, लेकिन इसके बावजूद भी फैमिली का विश्वास था, दृढ़ विश्वास था इन द ऑलमाइटी, मतलब ईश्वर के ऊपर। लैंगशो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे एंड नाइट, लैंको दिन रात परिश्रम करने के बावजूद न्यू हाउ टू राइट, पढ़ना लिखना जानता था। एंड थस, और इसीलिए डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और इसीलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखने का निश्चय किया। एक्सप्लेनिंग ही सिचुएशंस एंड आस्किंग फॉर हेल्प, अपनी परिस्थितियों को एक्सप्लेन करते हुए और ईश्वर से मदद के लिए। ही वेंट टू टाउन पोस्ट ऑफिस, ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड, वो शहर गया अपने लेटर को पोस्ट करने के लिए जिस पर एड्रेस था टू गॉड। अ लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय पोस्ट मास्टर, और इस लेटर को वहाँ के पोस्ट मास्टर ने देखा। एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, पहले तो वह मजाक में हंसा। बट देम मोटिवेटेड हिम, लेकिन बाद में वह उस मोटिवेट हुआ, उससे प्रेरित किया। वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर, वह कुछ किसान के लिए कुछ करना चाहता था। सो as to do something for the farmer to keep his so as to keep his immense belief in fact, क्योंकि उसने देखा कि आज के समय में भी लोग इतना विश्वास रखते हैं, और किसान के उस अदम्य विश्वास को देख करके उसने कुछ न कुछ करने का निश्चय किया। ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कॉलेजियस एंड फ्रेंड्स, उसने अपनी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूट किया और कुछ मनी का कलेक्शन अपने सहकर्मियों और दोस्तों से किया जो इस तरह के चैरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। टू एन एक्ट ऑफ चैरिटी। टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट, इतने प्रयास के बावजूद भी वो केवल 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाया। विच ही रैप्ड इन एन एनवेलप, जिसको उसने एक लिफाफे में रखा। टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डाइटी, ताकि वो ऐसा लगे कि ये जवाब ईश्वर की ओर से आया है। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, और जब वो किसान वो लेटर पाता है, द राइटर मतलब लैंको इज़ नॉट एट ऑल शॉक्ड,
उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, बट इंस्टीड बल्कि ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट अमाउंट इज़ लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, बल्कि जो अमाउंट उसने एक्सपेक्ट किया था 100 पैसोस का, उससे जब वो कम अमाउंट पाया तो उसे गुस्सा हुआ। ही अगेन राइट्स अ लेटर टू गॉड, फिर वह दोबारा ईश्वर को पत्र लिखता है, कन्वेइंग हिज डिसअपॉइंटमेंट, और ये बताते हुए कि वह काफ़ी दुखी है, एंड डिस्ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कि उसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर विश्वास नहीं है। हु ही दाव हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, कि आपने तो पूरा पैसा भेजा है लेकिन इन लोगों ने उसमें से कुछ अमाउंट निकाल लिया है। ओके, थैंक यू।